श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस माता पार्वती की तपस्या एवं भगवान शिव विवाह का दिव्य प्रसंग सुनाया गया। जैकबपुरा स्थित दिव्य जीवन संघ के श्री कृष्ण मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस कथा व्यास पूज्य पंडित प्रमोद महाराज चित्रकूट वाले ने माता पार्वती की कठोर तपस्या, भगवान शिव की महिमा तथा शिव पार्वती के दिव्य एवं अलौकिक विवाह का अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी वर्णन किया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे तथा संपूर्ण परिसर श्रद्धा, भक्ति और शिवमय वातावरण से गुंजायमान रहा। कथा के प्रारंभ में महाराज श्री ने बताया कि पूर्व जन्म में माता सती द्वारा योगाग्नि में देह त्यागने के पश्चात उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवान शिव की आराधना में लगा रहा। वहीं देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। रिपोर्टर समाचार नेशन सुरेंद्र, गुरुग्राम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की परम मंगलमयी माती कृपा है कि आप सभी श्री शिव महापुराण की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूज्य व्यासी महाराज के मुखार बिंदों द्वारा भगवान शिव का जो शाब्दिक शिव का अर्थ ही है कल्याण को देने वाले। शिवम ददाति कल्याणम, भगवान शिव क्या देते हैं? कल्याण प्रदान करते हैं। और देखिए, जीवन में बहुत सारा समय किसी के पास नहीं है। ये है कि जो समय हमें आपको प्राप्त हुआ है उसकी सार्थकता यदि करनी है तो ऐसे ही शिव पुराण, ऐसे ही शिव पूजन, ऐसे ही भागवत राम इत्यादि कथाओं की चर्चा सुनकर अपने जीवन का हम सभी कल्याण कर सकते हैं। आप सभी का परम सौभाग्य है जो पूज्य व्यासी महाराज के मुखार बिंदों द्वारा आप इस मंदिर प्रांगण में भगवान भूत भावन भोलेनाथ के शिव महापुराण की पावन मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। मेरी भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी से प्रार्थना है कि जिस संकल्प को लेकर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ आपकी उस सभी कामनाओं को पूर्ण करे। जय सिया राम, जय भोले बाबा। परिचय दीजिए और शिव महापुराण कथा चल रही है किस मंदिर में, तो किस तरह से? हम चित्रकूट से यहाँ पर आए हुए हैं। श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 4 में रहते हैं वर्तमान में। वहीं पर हमारे गुप्ता जी की कृपा हुई, भगवान का आशीर्वाद था जो आज जैकमपुरा कृष्ण मंदिर में आज भगवान शिव जी की महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है, चल रही है। आज का दिन विवाह था। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये लोग भगवान की भक्ति में तत्पर हैं और बड़ा भाव है इनका, जो कि बहुत अच्छे संपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कार्य से इसको निभा रहे हैं। और देखो, जब भगवान की कृपा होती तभी जब ये भगवान की चर्चा सुनने का मन कर रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये कहते हैं जब जन्म जन्मांतरों का भाग उदय होता है तब कभी भगवान का सत्संग मिलता है। और बिनु सत्संग विवेक न होए, और जब तक सत्संग की ज्ञान चर्चा अपने जीवन में नहीं पड़ती है तब तक विवेक नहीं होता। और जिसके जीवन में विवेक नहीं होता है वो अंधे के समान होता है, उसको रास्ता भटक जाता है। किस प्रकार से हमको संसार में रहना है, किस प्रकार के कर्म करना है, उसको ज्ञात ही नहीं होता। तो ये कर्तुम अकर्तुम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे सब शास्त्रों में बताया गया है। जो कि उद्गम स्थान तो वेद है, लेकिन वेदों का परिभाष करना, वेदों की व्याख्या करना, वेदों का अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने ही वेद का जो सार है 18 पुराणों में रचना कर दिया। तो ये तो पहले पुराण जो था तो ये 1 लाख श्लोकों का था। तो 1 लाख श्लोकों में 18 पुराण ही इसके अंदर मौजूद है। अब जो है इसको अलग करके 24,000 श्लोकों का केवल यह शिव महापुराण बना है, जो कि इसकी गाथा गा करके कहते हैं जब तक अन्न शास्त्र तभी तक गर्जना करते हैं जब तक शिव जी का पुराण का उद्गम नहीं हुआ, जब तक शिव महापुराण की कथा का जो है उद्घोष नहीं हुआ, जब तक जितने भी भूत प्रेत हैं, जितने भी अनिष्ट कारक, तभी तक ये जो है उपद्रव करते हैं जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं होता। तो इस प्रकार से जहाँ शिव जी का पुराण का उदय हो जाता है तो ये सभी समन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी।
और जहाँ पर ऐसा स्वरूप भगवान शिव जी का, एक बार नाम हृदय से ले लो तो जन्म कोट अघनासहि तबहि, जन्म जन्मांतरों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान शिव जी की लीलाएं अपरंपार हैं। अभी तक प्रारंभिक ये कि किस प्रकार से इस संसार का उद्गम हुआ। तो सर्वप्रथम जो है इसमें संहिता आती है, ज्ञान संहिता की, जिसमें ज्ञान की ही चर्चा है। अन्य पुराणों में ज्ञान वैराग्य की बात लास्ट में होती है, लेकिन शिव महापुराण में सब कुछ पहले ही सब कुछ बता दिया गया है। किस प्रकार से हमारा इस शरीर की रचना कैसे हुई। कोई लोग पूछते हैं कि नहीं ये सब अपने आप होता है, तो अपने आप नहीं होता। जो अच्छी प्रकार से जो ऐसा कहता है उसको जो है शास्त्रों की शरण में आकर अच्छी प्रकार से इनका अगर अध्ययन करता है, पठन करता है, तो उसको भी एहसास हो जाएगा कि नहीं ये जो है हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे भक्तों को, जिस तरह से भक्तों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है कि भक्ति ही एक सार है, भक्ति ही एक मूल है। जो भक्ति से भजता है राघव को, भगवान को, वो उसी का भाव से बेड़ा पार कर देते हैं। और भगवान तो अपने से बढ़ करके भक्त की पूये एतेंग ऋण भी, भगवान स्वतः कहते हैं जो मेरा भक्त है उनके मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? क्योंकि जो चलने पर उसकी जो रेणु होती है, धूली होती है, वो पीछे को उठती है। जब वो धूल मेरे ऊपर पड़ती है, भगवान स्वतः कहते हैं मेरे भक्त की पैरों की धूल मेरे ऊपर पड़ती है, तो मैं पवित्र हो जाता हूँ। ये तो भगवान की भावना है। तो भक्त, भगवान अपने भक्तों को अपने से ऊपर ही रखते हैं, प्राणों से प्रिय उसकी भक्ति है। तो ये कलयुग में कहीं भी हो, एक भक्ति से ही साक्षात्कार होता है भगवान का, और किसी अन्य साधन से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो इस प्रकार से यह मृत्यु तो इस शरीर की होती है। सब लोग कहते हैं मेरा हाथ, मेरा शरीर, लेकिन मेरा क्या है, मैं कौन हूँ? तो वास्तविकता तो यही है, नवांसि जीर्णांसि यथा विहाय। तो जैसे पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, तो जिसको यह ज्ञान हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ईश्वर का ही अंश हूँ। तो इस प्रकार से जब वो समझ लेगा, इन पुराणों को सुन करके आत्मज्ञान कर ले, अपने आप को जान ले, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो यही पुराण यही बताते हैं कि मृत्यु का भय सबको होता है। तो ये भय जो है कैसे मिटे, इस भय को मिटाने के लिए ही इनका उद्गम स्थान है। भगवान पुराणों के द्वारा भगवान ये प्रेरणा देते हैं कि मेरे भक्त डरो नहीं, तुम मेरे ही अंश हो, और खूब मौज से रहो, निश्चल भाव से रहो, और मेरे चरणों में रहोगे, हमेशा सुख पाते रहोगे।